आपसे पूछेगा संविधान सभा का दूसरा सत्र कब हुआ था, तो ये 10 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसके स्थायी अध्यक्ष बनने के लिए, ठीक है। संविधान सभा का दूसरा सत्र कब हुआ था, तो 10 दिसंबर 1946 को हुआ था। क्यों हुआ था? ये इसका उद्देश्य क्या था? स्थायी अध्यक्ष बनाने के लिए हुआ था, ठीक है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि निर्विरोध चुने गए थे। आपसे पूछेगा संविधान सभा के पहले अध्यक्ष बताइए। इसमें आपसे ये नहीं पूछ रहा स्थायी या अस्थायी, तो पहले अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरे अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आपसे ये पूछे दूसरे स्थायी अध्यक्ष बताइए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आंसर होगा। अगर पहले अस्थायी अध्यक्ष बताइए, तो उसका आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब देख लेते हैं प्रारूप समिति, जिसे ड्राफ्ट कमेटी भी बोलते हैं। इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को हुआ था। अब ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। प्रारूप समिति, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं, इसका गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसका प्रस्ताव किसने पेश किया था? सत्यनारायण सिन्हा ने। इसके अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर थे, जो कि पश्चिम बंगाल से चुने गए थे। लेकिन उस समय पाकिस्तान में कौन सा, जो पश्चिम बंगाल का हिस्सा था वो पाकिस्तान में चला गया था, तब बाबा साहब का चुनाव मुंबई से हुआ था। यह बात आपको याद रखनी है। और प्रारूप समिति के सदस्यों की बात करें तो कितने सदस्य थे? उसमें 7 टोटल सदस्य थे। आपसे पूछ लेगा कि प्रारूप समिति का सदस्य कौन नहीं है, इसलिए आपको ये बहुत ही ध्यान से याद करना है। अब आता है एन गोपाल स्वामी अयंगार। दूसरा सदस्य कौन था? अल्लादी कृष्णा अय्यर। तीसरा सदस्य कौन था? डॉक्टर के एम मुंशी। चौथा सदस्य था सैयद मोहम्मद शहादुल्ला। पांचवा कौन था? बी एल मित्र। बी से बीमार, बी एस से मित्र। इनके यहाँ चेंज हो गई थी एन माधव राव, क्योंकि ये बीमार पड़ गए थे, इसलिए एन माधव राव को आना पड़ा। अब आता है डीपी खेतान। डीपी खेतान की मृत्यु हुई थी, उसके टीटी कृष्णा आए थे। डीपी खेतान खेते खेते मर गए, इसलिए कौन आए थे? टीटी कृष्णाचार्य। संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? तो ये बी एन राव। संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? बी एन राव। आपसे प्रश्न पूछेगा संविधान सभा के सलाहकार आपसे प्रश्न ये पूछेगा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये बी आर अम्बेडकर। ये शायद सभी जानते हो, लेकिन आपसे अगर ये पूछ ले प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसकी सिफारिश पर बने थे, तो ये बी एन राव। ठीक है। संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? बी एन राव के थे। और संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? बी एन राव। पर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने थे। अब देख लेते हैं संविधान सभा। इसमें 3 वाचन हुए थे संविधान सभा में। प्रथम वाचन जो कि 4 नवंबर 1947 से 9 नवंबर 1947 तक चला था, यह सबसे छोटा था। आपसे पूछेगा संविधान सभा का सबसे छोटा वाचन कौन सा है, तो प्रथम वाचन है। द्वितीय वाचन 15 नवंबर से 1948 तक चला। 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक चला। आपसे पूछ लेगा कि संविधान सभा में सबसे बड़ा वाचन कौन सा है, तो द्वितीय वाचन सबसे बड़ा है। अब आते हैं तृतीय वाचन। 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला, जिसमें संविधान को अंगीकृत किया गया एवं स्वीकारा गया। आप सब ये जानते हैं कि संविधान जो हमारा अंगीकृत किया गया था वो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। लेकिन किस वाचन में किया गया था?
तृतीय वाचन में अंगीकृत किया गया था। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने। 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगान अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रगीत अपनाया था। ठीक, अब देख लेते हैं संविधान। संविधान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। संविधान सभा को हाथ से किसने लिखा था? प्रेम बिहारी राय जादा ने लिखा था। संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो BR अम्बेडकर जी ने इनका प्रारूप तैयार किया था। आपसे पूछेगा संविधान सभा की चित्रकारी किसने की थी? तो नंदलाल बोस ने की थी। संविधान सभा का जनक किसे कहा जाता है? तो BR अम्बेडकर को कहा जाता है। संविधान की भाषा क्या है? तो अंग्रेजी भाषा में संविधान लिखा हुआ है। संविधान सभा की कुछ महत्वपूर्ण समितियां अब देख लेते हैं। आपसे पूछेगा संघ समिति के अध्यक्ष बताइए। तो इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। राज्यों हेतु यानी राज्यों के लिए समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? ये कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जहाँ पर भी आपको संघ या राज्य वर्ड दिखेगा उस समिति की बात चले तो समझ जाना जवाहरलाल नेहरू है। राज्य की बात चले जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान की सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब आता है संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये तो सबको याद है। अब आपसे पूछेगा प्रक्रिया नियम के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर थे। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? JV कृपलानी थे। ठीक है। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 की हुई थी। आप गैस इसको देख लेना, दूसरी या तीसरी मुझे याद नहीं है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। 22 दिसंबर 1947 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। आपको बस यही याद रखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा में उद्देश्य पारित किया गया था। अब देख लेते हैं संविधान की प्रस्तावना। आपसे पूछेगा संविधान सभा की प्रस्तावना का सर्वप्रथम विचार किसको आया था? तो ये अमेरिका को आया था, जिसे हम USA भी बोलते हैं। संविधान सभा की प्रस्तावना का आधार क्या है? तो संविधान सभा की प्रस्तावना का आधार है उद्देश्य प्रस्ताव। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने इसे पारित किया था। आपसे पूछेगा संविधान सभा की भाषा क्या है? तो इसकी है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग। आपसे पूछेगा संविधान सभा की प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। बनावट 17 अक्टूबर 1949 को संविधान सभा की सेकेंड वाचन में इसे स्वीकारा गया तथा 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। यानी कि संविधान सभा कब बना था? और संविधान सभा की प्रस्तावना, इसके बारे में चले। जो संविधान सभा की जो प्रस्तावना है ये कब बनकर तैयार हुई थी? तो 17 अक्टूबर 1949 को संविधान सभा को 17 अक्टूबर 1949 को ये तैयार हो गई थी।
17 अक्टूबर 1949 को ये बनकर तैयार हो गई थी। संविधान सभा के द्वितीय वाचन में संविधान सभा की प्रस्तावना को स्वीकारा गया तथा 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा की प्रस्तावना को लागू किया गया। ये मतलब इसका प्रस्तावना, जैसे हम उद्देश्य का भी बोलते हैं, अंग्रेजी में से प्रेम्बल बोलते हैं। आपसे पूछेगा संविधान की प्रकृति कैसी है, तो इसकी प्रकृति हम भारत के लोग या भाषा ये भी बोल सकते हैं। अब इससे देख लेते हैं SSDR, संविधान सभा की प्रकृति। ये संविधान सभा की भाषा कैसी है, तो हम भारत के लोग संविधान सभा की प्रकृति कैसी है, SSDR। इसका मतलब है सोवरिंग यानी कि संप्रभुता। सोवरिंग मतलब संप्रभुता। समाजवादी जिसे सोशलिस्ट बोलते हैं। सेकुलर जिसे धर्मपंथ या धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। 8वां है डेमोक्रेटिक जिसे हम लोकतांत्रिक भी बोलते हैं। R से रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र भी है। ठीक है। संविधान की प्रस्तावना हमें क्या देती है, तो संविधान की प्रस्तावना हमें समानता देती है, प्रतिष्ठा यानी कि इज्जत, और क्या देती है हमें, अवसर। ठीक है। न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। संविधान की प्रस्तावना जो न्याय है वो क्या देती है, सामाजिक, आर्थिक, न्याय। आपको ये 3 ऑप्शन दे देगा, उसमें चौथा ऑप्शन घुसेड़ देगा अवसर की समानता, तो आपको ये पहचानना है। ठीक है। और संविधान की प्रस्तावना हमें क्या देती है, तो स्वतंत्रता देती है। कैसे, विचार करने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म एवं उपासना। ठीक है। प्रस्तावना में संशोधन एक बार, कौन सा, 42वां संविधान संशोधन, जिसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता आदि शब्दों को जोड़ा गया था। प्रस्तावना की शक्ति का स्रोत क्या है, जनता। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपसे पूछा था संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है, तो जनता है। संविधान की जो प्रस्तावना आई थी उसका उद्देश्य क्या था, तो न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता, जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया है। संविधान की प्रस्तावना में संसद संशोधन कर सकती है लेकिन उसके मूल ढांचे में नहीं, ये आपको याद रखना है। प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, इसके लिए बेरूबारी मामला 1960 में संविधान का अंग नहीं है, यानी कि बेरूबारी जो मामला आया था उसने माना था कि संविधान जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है, इसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। 1973 में केशवानंद भारती ने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना था। अब इसके बारे में प्रस्तावना का फैक्ट देख लेते हैं। प्रस्तावना राजनीतिक की जन्मपत्री है। प्रस्तावना राजनीतिक जन्मपत्री है। ये किसने कहा था, ये KM मुंशी ने कहा था। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, किसने कहा था, ठाकुर दास ने कहा था। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, NK पालकीवाला ने कहा था। जो प्रस्तावना उसको जन्म पत्र किसने कहा था, KM मुंशी ने। आत्मा किसने कहा, ठाकुर दास ने। परिचय पत्र NK पालकीवाला ने। ठीक है। भारतीय संविधान की विशेषता देख लेते हैं। भारतीय संविधान की विशेषता, इसमें मूल अनुच्छेद कितने हैं, इसमें 395 मूल अनुच्छेद है और 22 भाग हैं और 8 अनुसूचियां हैं। वर्तमान समय में इसमें कितने अनुच्छेद हैं,